चलिए बेटा, पब्लिक एंटरप्राइजेज आर दोज एंटरप्राइजेज विच आर रन बाय द गवर्नमेंट। और यहाँ पर जो जितनी भी बिजनेस एक्टिविटीज होती हैं हमारी, वो सब किसके द्वारा चलाई जाती हैं? गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाती हैं सारी बिजनेस एक्टिविटीज, और गवर्नमेंट के थ्रू ही यहाँ पर रन होता है। अच्छा बेटा, यहाँ पर मीनिंग में भी और आगे फीचर्स में भी आप देखेंगे एक वर्ड यूज हुआ है, डेट इज स्टेट। कौन सा वर्ड यूज हुआ है? स्टेट। मेरा मार्कर, हाँ ये रहा स्टेट वन। ये जो स्टेट वर्ड है, आप लोग ऐसा ना समझें कि ये स्टेट वर्ड केवल और केवल स्टेट गवर्नमेंट के लिए यूज हुआ है, जैसे हमारे यूपी की, मध्य प्रदेश की, जो हमारे राज्य की गवर्नमेंट है उसके लिए यूज हुआ है। जबकि जो स्टेट वर्ड यहाँ पर यूज हुआ है, ये दोनों के लिए यूज हुआ है, स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी और सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। तो दोनों ही जो हमारी गवर्नमेंट है, जब वो किसी भी बिजनेस एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होती हैं या किसी भी बिजनेस को कैरी ऑन करने के लिए रेडी होते हैं, तो उस एंटरप्राइजेस को हम पब्लिक एंटरप्राइजेस कहते हैं। ठीक है, तो पब्लिक एंटरप्राइजेस कुछ टाइप्स भी है, उस टाइप्स को हम आगे देखेंगे। पहले इसकी फीचर्स देखते हैं। फर्स्ट वन इज स्टेट ओनरशिप एंड कंट्रोल। ये दो पॉइंट अलग अलग दिए हैं बुक में, लेकिन आप इसको मैं प्रेफर करूंगी कि आप इसको एक ही पॉइंट बना के लिखें। स्टेट ओनरशिप मीन्स गवर्नमेंट की ओनरशिप होती है यहाँ पर, और गवर्नमेंट का ही सारा कंट्रोल होता है। इट मीन्स वहाँ पे किसी भी इंडिविजुअल पर्सन की अपनी कोई मर्जी से वो डिसीजन नहीं ले सकता। कोई भी इंडिविजुअल पर्सन, जो मैनेजर्स है वहाँ पे, इवन मैनेजिंग डायरेक्टर, सेक्रेटरी, कोई भी पर्सन है, वो अपनी मर्जी से वहाँ पर खुद कोई डिसीजन नहीं ले पाते हैं, बिकॉज ऑफ वहाँ पे फुल्ली कंट्रोल किसका चलता है? गवर्नमेंट का चलता है। वो आप सेंट्रल गवर्नमेंट कह सकते हैं या स्टेट गवर्नमेंट कह सकते हैं, गवर्नमेंट का ही पूरा कंट्रोल वहाँ पर चलता है। तो ऑनरशिप भी उन्हीं की होती है, सारी कैपिटल उन्हीं की होती है, और कंट्रोल भी उन्हीं का होता है बिजनेस में। ऑनरशिप मीन्स जितनी भी असेट्स, लायबिलिटीज हैं, वो सब किसकी हैं? गवर्नमेंट की हैं। किसी भी प्राइवेट पर्सन जो वहाँ पे इवन शेयर होल्डर्स भी हैं, उनका भी वहाँ की लायबिलिटी से कोई लेना देना नहीं होता है। पूरी ओनरशिप, पूरा मैनेजमेंट स्टेट गवर्नमेंट का ही होता है। दूसरे पॉइंट पे आते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम। फाइनेंशियल फ्रीडम में इन्होंने यहाँ बताया है कि जो आपकी पब्लिक एंटरप्राइजेज हैं, उनको पूरी फाइनेंशियल फ्रीडम दी जाती है। उनको पूरी फ्रीडम होती है कि वो कहीं से भी मनी अरेंज कर सकती है। जैसे प्राइवेट एंटरप्राइजेस में हमने एक पॉइंट पढ़ा था, जो हमने उसकी डिफरेंस पढ़े थे, प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी का डिफरेंस पढ़ा था हमने। तो उस डिफरेंस में एक मेन पॉइंट था जो फर्स्ट नंबर पे दिया गया था। वो मेन पॉइंट क्या था कि जो प्राइवेट एंटरप्राइजेस होती हैं वो अपने शेयर्स पब्लिक में इशू नहीं कर सकती, जबकि जो पब्लिक एंटरप्राइजेस हैं वो अपने शेयर्स मार्केट में इशू कर सकते हैं पब्लिक को। तो यहाँ पर क्या होता है? फाइनेंशियल फ्रीडम इनको बिल्कुल मिलती है, ये कहीं से भी मनी अरेंज कर सकती हैं थ्रू द शेयर्स, थ्रू द डिवेंचर्स और द पब्लिक डिपॉजिट, और ही कैन टेक द लोन भी लिया जा सकता है मार्केट से। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है फाइनेंशियल फ्रीडम इनको पूरी दी जाती है। बेटा एक सेकंड रुकेंगे बस। चलिए, नेक्स्ट में इनको फाइनेंशियल फ्रीडम पूरी होती है कि ये लोग क्या कर सकते हैं, अपनी मर्जी से कभी भी मनी को कहीं से भी अरेंज कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है सर्विस मोटिव। पब्लिक एंटरप्राइजेस में बेटा इनका जो मेन मोटिव होता है दैट इज अ सर्विस मोटिव। ये लोग क्या करते हैं? सर्विस प्रोवाइड कराते हैं सोसाइटी को। कोई भी एंटरप्राइज देख लीजिए आप, पब्लिक एंटरप्राइज में रेलवे है, गवर्नमेंट है, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, जो गवर्नमेंट है, लेकिन वो कैसी एंटरप्राइज होनी चाहिए? गवर्नमेंट एंटरप्राइज होनी चाहिए, पब्लिक एंटरप्राइजेस होनी चाहिए। तो वो वहाँ पर उनका जो मेन मोटिव होता है वो सर्विस मोटिव ही होता है। अब गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बात कर लीजिए। जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जब हम इलाज के लिए जाते हैं तो वहाँ पे केवल 1 रुपए की पर्ची बनती है। पता है आपको? कोई गया है वहाँ पर? केवल 1 रुपीज लिया जाता है आपसे, सिर्फ और सिर्फ 1 रुपीज। और अगर पॉसिबल है तो वो लोग ही 1 रुपए में हमें दवाई भी देते हैं। डॉक्टर की कंसल्टेशन भी मिल जाती है, हमारा नंबर भी लग जाता है, और साथ में सबसे बड़ी बात कि हमें मेडिसिन भी मिल जाती है 1 रुपए में ही, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। इवन कुछ बीमारियां तो ऐसी भी हैं, कुछ पर्टिकुलर डिसीज ऐसी भी होती हैं जिसके लिए गवर्नमेंट हमें पेमेंट करती है, जस्ट लाइक द टीबी। टीबी एक ऐसी बीमारी है जो बहुत ज़्यादा वायरस वाली बीमारी थी पहले, अब तो उसका इलाज पॉसिबल है। तो गवर्नमेंट, अगर हम उसके इलाज के लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं तो गवर्नमेंट हमें उल्टा पेमेंट भी करती है।
कि हमारी जो जनता है, हमारी जो पब्लिक है, वो क्यों हो जानी चाहिए, सेफ रहनी चाहिए। तो इनका जो मेन मोटिव है वो क्या है, सर्विस प्रोवाइड कराना है, नॉट द अर्निंग प्रॉफिट। प्रॉफिट अर्न करना इनका मेन मोटिव नहीं होता है। जबकि प्राइवेट एंटरप्राइज में मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना, ज्यादा से ज्यादा मनी हमारे पास आनी चाहिए। वहीं अगर हम अपना इलाज किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में कराएं तो 2000 1000 रुपीज तो डॉक्टर ट्रीटमेंट के देता है। ट्रीटमेंट कैसे, सिर्फ कंसल्टेशन फीस, उसके बाद मेडिसिन और अदर हमारे बहुत सारे कुछ टेस्टिंग वगैरह होनी होती है तो उसका चार्ज अलग होता है। इसीलिए यहाँ पर जो मेन मोटिव है, रेलवे देख लीजिए आप, रेलवे में क्या हमसे जो फेयर लिया जाता है, कितना कम फेयर है। दिल्ली तक जाते हैं 15 रुपीज, न्यू दिल्ली। अब लॉकडाउन के बाद कुछ इंक्रीज हुआ है तो मुझे बेटा नॉलेज नहीं है उस बारे में, लेकिन 15 रुपीज में, ओनली इन 15 रुपीज यू कैन गो टू द दिल्ली बाय रेल, बाय ट्रेन। और इवन आप बस में जाते हैं तो 60 70 80 आपके कब होते हैं पता नहीं, 100 भी पहुंच सकते हैं, क्योंकि आपको व्हीकल चेंज करके जाना पड़ता है, जबकि स्टेशन से आप सिंपल जा सकते हैं। तो वही वाली चीज है, इनका जो मेन मोटिव है वो क्या है, सर्विस प्रोवाइड कराना है, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है पब्लिक एंटरप्राइजेस को। आप इसको स्किप ना करें और याद रखिएगा इसको, ठीक है। जबकि बेटा पता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो डॉक्टर्स की सैलरी होती है वो आप ये मान के चलो 1,50,000 रुपीज तक भी सैलरी होती है, 1.5 लाख रुपए सैलरी होती है, 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख, इस तरीके से गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की। तो वहां पर जो उनकी सैलरी होती है, सोचो गवर्नमेंट कहाँ से पे करती है, तो अपने पास से तो पे करती है वो। इसी तरीके से नेक्स्ट पॉइंट है पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। पब्लिक अकाउंटेबिलिटी ये भी एक इम्पोर्टेंट फीचर है। मीन्स जितनी भी हमारी गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस होती हैं, उनका मेन जो भी वो सर्विस प्रोवाइड करा रही है लोगों को, हमारे वेलफेयर के लिए ओपन किए हैं गवर्नमेंट ने। और गवर्नमेंट कहाँ पर है, हमारी कंट्री में जो एक तरीके से देखा जाए गवर्नमेंट है वो कैसी गवर्नमेंट है, डेमोक्रेटिक कंट्री है हमारी, और डेमोक्रेटिक ही वहाँ पर हम लोग डेमोक्रेटिक तरीके से गवर्नमेंट को क्या करते हैं, चूज करते हैं। मीन्स वोट डालते हैं हम लोग, हमने तो अपनी मर्जी से उनको वहाँ पे गद्दी में बिठाया है, सब लोगों ने वोट किया था। तो ज्यादा जो मेजोरिटी थी गवर्नमेंट हम पब्लिक की, वो किसकी थी, अगर हम देखें इस आज की डेट में तो भाजपा की तरफ थी, हमने मोदी जी को वोट दिया था, इसलिए वो कुर्सी पर हैं। तो अब अगर वो कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल चला रहे हैं, गवर्नमेंट कंपनी वो लोग चला रहे हैं, मार्केट में कुछ भी न्यू लेकर के आ रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से लोगों के वेलफेयर के लिए, हमारे वेलफेयर के लिए, तो अब उनकी थोड़ी सी अकाउंटेबिलिटी भी बनती है। व्हाट इज अकाउंटेबिलिटी हियर? अकाउंटेबिलिटी का जो मीन्स है, सिंपल वर्ड्स में कहा जाए, आंसरेबिलिटी टू द पब्लिक। आंसरेबिलिटी मीन्स जो गवर्नमेंट है आपकी, उसकी क्या बनती है, पूरी आंसरेबिलिटी बनती है, किसके लिए, पब्लिक के लिए, कि आपने जनता का जो पैसा है, हम लोग टैक्स दे रहे हैं, टैक्स किसको दे रहे हैं, गवर्नमेंट को दे रहे हैं। तो गवर्नमेंट जितना भी टैक्स हमसे वसूल करती है, उसी पैसे को तो हमारे वेलफेयर के लिए लगा रही है गवर्नमेंट। हम ही पैसा दे रहे हैं उनको, हमसे पैसे वसूल किए जा रहे हैं। रोड कंस्ट्रक्शन, डैम्स, ब्रिज, ये सब बनवाती है गवर्नमेंट, हमारे पैसे से बनवा रही है, पब्लिक के पैसे से बनवा रही है। पब्लिक ने अपने वेलफेयर के लिए उनको रिप्रेजेंटेटिव बनाया है। तो अगर वो कुछ भी काम करते हैं तो उनको क्या होना पड़ेगा, अकाउंटेबल, जवाब देना पड़ेगा कि आपने ऐसा क्यों किया, आपने ऐसा डिसीजन क्यों लिया। आपने देखा है कोई भी बिल पास होता है सांसद में, तो पार्लियामेंट में कोई भी बिल पास होता है तो मीडिया वाले वहां पर जाते हैं और उससे सवाल जवाब पूछते हैं, आज क्या डिसीजन हुआ, आज क्या वहां पर आप लोगों ने डिसीजन लिया है, ये बिल पास होगा या नहीं होगा, इससे जनता को क्या फायदा होगा। जितने भी प्रेस वाले होते हैं, मीडिया वाले, न्यूज चैनल वाले हैं, वो सब मिलकर उनसे क्या करते हैं, पूछताछ करने की कोशिश करते हैं। तो वो सब उनसे पूछताछ क्यों करते हैं? वो तो कह सकते हैं कि आप हमसे पूछताछ क्यों कर रहे हो, हमें नहीं देना आपको जवाब, हमने क्या बात की, हम क्या बिल पास करने वाले हैं, हम रेलवे में क्या चेंज करने वाले हैं। क्यों वो बजट पब्लिकली अनाउंस किया जाता है? सोचिए, जो ईयरली एनुअल बजट गवर्नमेंट पास करती है फरवरी में, इन द मंथ ऑफ फरवरी, नेक्स्ट ईयर के लिए पूरा बजट बना के तैयार करती है और उसको प्रेस में क्या किया जाता है, रिलीज किया जाता है, डिस्क्लोज किया जाता है। पूरे हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारे जो पूरे इंडिया की पब्लिक है, सब देखते हैं उसको। क्यों अनाउंस किया जाता है? बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट को पता चलना चाहिए, पब्लिक को पता चलना चाहिए कि गवर्नमेंट का नेक्स्ट ईयर का प्लान क्या है। हम जानना चाहते हैं कि जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो गवर्नमेंट है, वो क्या कर रही है वहां बैठ के।
नेक्स्ट ईयर का क्या प्लान है आपका और आपने अभी तक क्या किया है, तो उस चीज के लिए आंसरेबिलिटी बनती है। ऐसे ही कंपनी में भी होता है। कंपनी में जो भी हमारी गवर्नमेंट है, जो एंटरप्राइजेस को चला रही हैं, उनकी पूरी अकाउंटेबिलिटी बनती है पब्लिक के लिए कि आप कंपनी में ये डिसीजन क्यों ले रहे हैं, क्या सोच के आपने डिसीजन लिया, इससे पब्लिक को क्या फायदा होगा। इस तरीके से यहाँ पर हमारी अकाउंटेबिलिटी क्रिएट होती है। जबकि प्राइवेट एंटरप्राइज में कितने भी प्राइस बढ़ा दें, कुछ भी क्वालिटी का गुड्स, उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी क्रिएट नहीं होती। इवन कोई उन पे केस करता है तब बात अलग है, कोर्ट में केस जाता है कि उनको जवाब देना पड़ता है कि आपने ऐसा प्रोडक्ट क्यों बनाया जो लोगों की हेल्थ के लिए इंजूरियस है। कोई केस करता है तो उन्हें कोर्ट में जवाब देना पड़ता है, बात अलग है। लेकिन पब्लिक को उन्हें कोई किसी भी तरीके के जस्टिफिकेशन की नीड नहीं होती है। यहाँ पर ये लोग पब्लिक के लिए वर्क करते हैं, पब्लिक के पैसे से इन्होंने कंपनी स्टार्ट की है, सो दैट्स व्हाई ये लोग अकाउंटेबल होते हैं पब्लिक के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा इसमें लास्ट, ब्यूरोक्रेसी मैनेजमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पॉइंट्स लिए 2-3 मैंने लास्ट के, इसलिए मैंने आज केवल कम ही पॉइंट्स लिए हैं। तो ब्यूरोक्रेसी मीन्स होता है एक तरीके से राजतंत्र। वहाँ पर जो मैनेजमेंट में चलता है वो राजतंत्र चलता है बेटा। राजतंत्र क्या होता है कि सारे डिसीजन किसके, गवर्नमेंट के, गवर्नमेंट का ही कंट्रोल है, गवर्नमेंट की क्या है, ऑनरशिप है, स्टेट की ही ऑनरशिप है, स्टेट का ही कंट्रोल है, सर्विस मोटिव है, हम लोग क्या कर रहे हैं, सर्विस मोटिव प्रोवाइड करा रहे हैं। तो वहाँ पे जो टोटल मैनेजमेंट होता है वो कैसा होता है, गवर्नमेंट की मर्जी चलती है। अब सोचिए वहाँ पर भी दो लोग हैं, कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। दो लोग कैसे, कंपनी के इंटरनल, अब गवर्नमेंट वैसे तो है नहीं, मोदी जी कोई पर्टिकुलर कंपनी जाकर चला रहे हैं, उन्होंने क्या किया है, अपने रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे खड़े किए, उन्होंने भी अपने रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पर बना दिए हैं। तो डिफरेंट रिप्रेजेंटेटिव मैनेजर्स वहाँ पे लोग अपॉइंट किए गए हैं कंपनी में। जो मैनेजर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वहाँ पर बनाए गए हैं, वो लोग कंपनी को अच्छा तरीके से चलाना चाहते हैं, अच्छे डिसीजन वहाँ पर लेना चाहते हैं, बेस्ट तरीके से वर्क करना चाहते हैं। कौन, वहाँ के जो मैनेजर्स हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, वो अच्छे डिसीजन लेकर कंपनी को बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिटेंट करना चाहते हैं। उन्हें अगर कोई डिसीजन लेना भी है तो उनके पास इतनी फ्रीडम नहीं है कि वो डिसीजन ले पाए। पहले उन्हें वो जो डिसीजन है उसके लिए बिल बनाना पड़ता है, वो बिल पास करवाना पड़ता है अपने पार्लियामेंट में, रिलेटेड टू मैनेजर, जिस भी मैनेजर से रिलेटेड वो कंपनी है आपकी, उस पर्टिकुलर मिनिस्टर से हमें से क्या कराना पड़ता है, कंसल्ट करके उसको बिल को पास कराना पड़ता है। सॉरी, मिनिस्टर्स बोलना था यहाँ पर, मीन्स हमें यहाँ पर क्या करना होता है, जितने भी हमारे मिनिस्टर्स हैं। अब होता क्या है, जितने भी कंपनीज हैं, जैसे मोदी जी हैं, मोदी जी ने क्या किया है, गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस उनको चलानी है, तो उन्होंने अपने अंदर में बहुत सारे मंत्री परिषद का गठन किया है। रेलवे मिनिस्टर हो गए, फाइनेंस मिनिस्टर हो गए, या एजुकेशन मिनिस्टर हैं, डिफरेंट मिनिस्टर्स बनाए हैं। तो अगर हम अपने फील्ड में, जिस पर्टिकुलर फील्ड में हम लोग काम कर रहे हैं, जैसे कपड़ा व्यापार मंत्री होते हैं, तो अगर हमारी गारमेंट्स की कंपनी है और हमने गवर्नमेंट कंपनी स्टैब्लिश की है, कोई पब्लिक एंटरप्राइज है हमारी गवर्नमेंट की, तो हमें पहले उन पर्टिकुलर मिनिस्टर से क्या लेना पड़ेगा, सजेशन लेना पड़ेगा, उनकी बात माननी पड़ेगी, उनके सामने बिल पास करना पड़ेगा। जब वो बिल पर साइन करेंगे, आफ्टर डेट हम उसको अपनी कंपनी में क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। हम अपनी मर्जी से कोई भी केस, कोई भी डिसीजन अपनी कंपनी में इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। फुल्ली यहाँ पर क्या होती है, ब्यूरोक्रेसी होती है। ठीक है बेटा, एक बच्चा ऐड करना है बस। चलिए बेटा, एक पॉइंट और इसे पढ़ लेते हैं, मोनोपोली इन फ्यू करते हैं। पॉइंट नंबर, मोनोपोली इन फ्यू सेक्टर। यहाँ पर इन्होंने क्या बताया कि इसमें जो है कुछ सेक्टर से मोनोपोली होती है। मोनोपोली क्या होता है कि आपकी कंपनी में जो भी आपका बिजनेस चल रहा है, जो भी आपकी कंपनी है, जो भी वहाँ पर आप एक्टिविटीज कर रहे हैं, उसमें कुछ फील्ड में मोनोपोली होती है। मोनोपोली जिसकी, जहाँ पर प्राइस सेम एक ही होती है, किसी एक पर्सन के सारे डिसीजन चलते हैं, किसी एक पर्सन की प्राइस रखी, जैसे कि पेट्रोल की प्राइस कौन डिसाइड कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट डिसाइड कर सकती है। जो गैस की सब्सिडी होती है, गैस सिलेंडर हमारे घर पे आता है, उसकी प्राइस कौन डिसाइड कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट डिसाइड करता है। तो गैस सिलेंडर, पेट्रोल, रेलवे, ये कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस है, पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस,
जहां पर इनकी मोनोपोली चलती है। ये प्राइस केवल गवर्नमेंट ही सेट कर सकती है, कोई और पर्सन इनके प्राइस सेट नहीं कर सकता। इवन इसके प्राइस अदर चीजों से इफेक्ट भी नहीं होते हैं। जैसे बस फेयर, अगर आप किसी चार्टेड बस में बैठते हैं तो उसका प्राइस अलग होता है, प्राइवेट बस में बैठते हैं तो उसका प्राइस अलग होता है, पब्लिक और प्राइवेट का डिफरेंस वहाँ पर हो जाता है। तो इसी तरीके से यहाँ पर क्या होता है, कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जहाँ पर मोनोपोली रहती है प्राइस में, वो अपनी मर्जी से प्राइस डिसाइड करते हैं बिकॉज ऑफ उनका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। सबसे बड़ी बात ऐसे क्यों होता है, क्योंकि उनका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है मार्केट में। रेलवे का कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, गैस सिलेंडर का कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। ये अथॉरिटी अभी तक किसी पर्सन को मिली ही नहीं है, जबकि अब लॉकडाउन के बाद हमें सुनने को मिला है कि जो रेलवे है गवर्नमेंट उसका प्राइवेटाइजेशन करने जा रही है, लेकिन अभी तक ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ है। उनका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, इसलिए प्राइस कौन फिक्स करता है, गवर्नमेंट ही फिक्स करती है। तो डेट्स वाई उनकी मोनोपोली है वहां पर कि वो अपनी मर्जी से कुछ भी प्राइस फिक्स कर सकते हैं, कोई उन्हें कहने के लिए या वो किसी को जवाब देने के लिए अकाउंटेबल नहीं है कि आपने इतने प्राइस क्यों रखे हैं। इसी तरीके से ये वाला जो पॉइंट है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। केवल हम इतना ही पढ़ेंगे आज, कल हम इसके डिफरेंट जो टाइप्स हैं पब्लिक एंटरप्राइज के, देयर आर द 3 टाइप्स ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज, इनके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, सेकंड इज स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन एंड द थर्ड वन इज गवर्नमेंट कंपनी। उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। आज ओवर करते हैं बेटा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। मीटिंग ओवर होने वाली है बेटा।